बच्चों, आज मैं आपको एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी से आप जानेंगे कि हमारे घरों में जो बिजली के पंखे, बल्ब और टीवी चलते हैं, वह बिजली कैसे बनती है और घर तक कैसे पहुंचती है। यह एक बहुत ही रोचक प्रक्रिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन आरव और सिया अपने कमरे में पंखे के नीचे बैठे थे। सिया ने पंखे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, भैया, यह पंखा कैसे चलता है? बिजली कैसे आती है हमारे घर में? आरव को भी यह सवाल बहुत अच्छा लगा। दोनों तुरंत अपने दादाजी के पास गए और पूछा, दादाजी, घर में बिजली कैसे बनती है और यहां तक कैसे पहुंचती है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, यह बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। चलो मैं इसे तुम्हें एक आसान तरीके से समझाता हूं। दादाजी ने कहा, बिजली बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऊर्जा, एनर्जी की जरूरत होती है। यह ऊर्जा पानी, हवा, कोयले, सूरज या गैस से ली जाती है। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उन्होंने समझाया, मान लो एक बड़ा बांध है जहां पानी जमा है। जब पानी को ऊंचाई से नीचे छोड़ा जाता है तो वह बहुत तेजी से बहता है। यह बहता हुआ पानी एक बड़ी मशीन को घुमाता है जिसे टरबाइन कहते हैं। यह टरबाइन बिजली बनाने वाली मशीन जनरेटर से जुड़ी होती है। जब टरबाइन घूमती है तो जनरेटर बिजली बना देता है। सिया ने पूछा, दादाजी, लेकिन यह बिजली हमारे घर तक कैसे पहुंचती है? दादाजी ने समझाया, बिजली बनने के बाद इसे तारों के जरिए हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। सबसे पहले बिजली को बहुत बड़े तारों में भेजा जाता है जिन्हें हाई वोल्टेज पावर लाइन कहते हैं। ये तार बिजली को बिजली घर से शहरों और गांवों के पास बड़े ट्रांसफार्मर तक ले जाते हैं। ट्रांसफार्मर बिजली की ताकत को थोड़ा कम कर देते हैं ताकि यह घरों में इस्तेमाल करने लायक बन सके। फिर यह छोटे तारों के जरिए हमारे घरों में पहुंचती है। दादाजी ने एक खिलौना पंखा और एक छोटी बैटरी लाकर दिखाया। उन्होंने कहा, देखो, यह बैटरी ऊर्जा का काम करती है। जब इसे पंखे से जोड़ते हैं तो यह ऊर्जा पंखे को घुमाने लगती है। फिर उन्होंने कहा, अब सोचो, बैटरी की जगह एक बड़ा बांध है और पंखा हमारा घर है। जब बांध का पानी टरबाइन को घुमाता है तो बिजली बनती है और वह तारों के जरिए घर तक पहुंचती है। इसी तरह बिजली हमारे घरों तक पहुंचती है। जब आरव ने पूछा, दादाजी, क्या बिजली सिर्फ पानी से ही बनती है? तो दादाजी ने समझाया कि बिजली बनाने के कई तरीके हैं। चलो इन्हें थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। दादाजी ने समझाया, जब हवा तेजी से चलती है तो वह पवन चक्कियों, विंड टरबाइन को घुमाती है। हवा की ताकत से पवन चक्की के बड़े बड़े पंखे, ब्लेड घूमते हैं। ये ब्लेड टरबाइन को घुमाते हैं जो जनरेटर से जुड़ा होता है। जब टरबाइन घूमता है तो जनरेटर बिजली बनाता है। पवन ऊर्जा का इस्तेमाल ज्यादातर उन जगहों पर होता है जहां तेज हवा चलती है, जैसे पहाड़ी इलाकों, समुद्र के किनारे या खुले मैदानों में। यह ऊर्जा पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती और हवा कभी खत्म नहीं होती। राजस्थान और गुजरात में बड़े पवन ऊर्जा केंद्र हैं। दादाजी ने कहा, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। सूरज की रोशनी से बिजली बनती है। सौर पैनल सूरज की रोशनी को बिजली में बदलते हैं। इन पैनलों में खास सामग्री होती है जो सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिक चार्ज में बदल देती है। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल छतों पर, खेतों में और उन जगहों पर किया जाता है जहां सूरज की रोशनी अच्छी मिलती है। यह ऊर्जा साफ और कभी खत्म न होने वाली है। इसे गांवों और शहरों दोनों में आसानी से लगाया जा सकता है। भारत में राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में बड़े सोलर प्लांट लगे हैं। दादाजी ने कहा, कोयला जलाकर भाप बनाई जाती है जो टरबाइन को घुमाती है और बिजली बनती है। यह सबसे पुराना और आम तरीका है। कोयले को बड़े बड़े भट्टों में जलाया जाता है। इस प्रक्रिया से गर्मी निकलती है जो पानी को भाप में बदल देती है। यह भाप बहुत तेजी से चलती है और टरबाइन को घुमाती है। टरबाइन जनरेटर से जुड़ा होता है जो बिजली बनाता है। कोयले से बनी बिजली का इस्तेमाल बड़े शहरों और औद्योगिक इलाकों में होता है। यह तरीका सस्ती बिजली बनाता है और बड़े स्तर पर काम करता है, लेकिन कोयले से प्रदूषण होता है और यह धीरे धीरे खत्म हो रहा प्राकृतिक संसाधन है। भारत में झारखंड, छत्तीसगढ़
और ओडिशा जैसे राज्यों में कोयले से बिजली बनती है। दादाजी ने कहा, बिजली बहुत कीमती चीज है, हमें इसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे फालतू लाइट्स बंद कर देना और बिजली का सही इस्तेमाल करना। इससे न केवल हमारा बिल कम होगा, बल्कि पर्यावरण को भी बचाया जा सकेगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि बिजली पानी, हवा, सूरज या कोयले से बनाई जाती है। यह बड़े तारों और ट्रांसफार्मर के जरिए हमारे घरों तक पहुंचती है। यह प्रकृति और विज्ञान का अद्भुत करिश्मा है। अगली बार जब आप लाइट जलाएं, तो इस विज्ञान को याद रखें और बिजली की अहमियत समझें।